स्वागत है आपका हमारे एक और नए बेन 10 एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेन 10 एक आम इंसान बन गया है और उसने अपना ओमनीट्रिक्स पहनना भी छोड़ दिया है। और बेन के ग्रैंडपा भी काफ़ी टाइम से लापता हैं और उसको ये भी पता लगाना है कि लेवल 5 की टेक्नोलॉजी के वेपन अर्थ पर कहाँ से आ रहे हैं। इसी का पता लगाने के लिए वह फॉरएवर नाइट के किंगडम में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा ड्रैगन मिलता है। यह पूरा एपिसोड मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहें तो इस एपिसोड को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर वह ड्रैगन चारों के पीछे पड़ जाता है और वो उससे बचने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी सामने से फॉरएवर नाइट की आर्मी आ जाती है और वह भी उन पर हमला करने लगती है, जहाँ पर केविन उनसे बचने के लिए वहाँ पर रखे पत्थर को सोख लेता है और वहाँ की ज़मीन को ही उखाड़ लेता है और फॉरएवर नाइट की आर्मी पर दे मारता है। इसके बाद भी फॉरएवर नाइट नहीं रुकती और उन पर हमला करते ही रहते हैं। उनसे बचने के लिए ग्वेन एक शील्ड बना लेती है। इसके बाद बेन टेनिसन एक एलियन में बदलने ही वाला होता है कि तभी वह ड्रैगन वहाँ की दीवार को तोड़कर आ जाता है और बेन टेनिसन एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर एको अपनी बहुत सारी कॉपी बनाकर उस ड्रैगन पर हमला कर देता है और उस ड्रैगन को गिरा देता है। फिर केविन फॉरएवर नाइट्स को पीटता है। इसके बाद उनमें से एक सैनिक लेवल 5 टेक्नोलॉजी की एक गन उठाता है उन पर हमला करने के लिए। इस पर वह प्लम्बर कहता है कि वह गन खराब हो चुकी है, उसको मत चलाओ, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और उसको चला देता है। उसके ऑन करते ही उस हथियार में एक्सप्लोजन हो जाता है और केविन उस धमाके की चपेट में आने ही वाला होता है, लेकिन वह प्लम्बर उसे बचा लेता है। फिर वह प्लम्बर केविन से कहता है कि देखा, अब तुम्हें पता चला कि यह लेवल 5 टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए इतनी खतरनाक क्यों है। दूसरी तरफ ग्वेन भी अपनी पावर से फॉरएवर नाइट्स की धुलाई कर रही होती है और लगभग ग्वेन ने सारे फॉरएवर नाइट्स को धूल चटा दी है और वहाँ बेन टेनिसन अपनी साउंड वेव से उस ड्रैगन पर हमला कर रहा होता है और वह ड्रैगन मर रहा होता है। फिर वह ड्रैगन थोड़े थोड़े टुकड़ों में करके गिरने लग जाता है क्योंकि वह ड्रैगन एक रोबोटिक ड्रैगन होता है। और फिर वह ड्रैगन खत्म हो जाता है और एको अपनी सभी क्लोन्स को अपने अंदर समा लेता है। इसके बाद वहाँ पर केविन और ग्वेन आते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा करने से पहले हमें बता दिया करो। फिर वह प्लम्बर सभी हथियारों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और बेन टेनिसन को कहता है कि दिखाओ अपना जलवा। इसके बाद बेन टेनिसन उन हथियारों पर अपनी साउंड वेव से उन सब में एक्सप्लोजन कर देता है और वह हथियार राख बन जाते हैं। इसके बाद बेन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इस पर बेन उस प्लम्बर से कहता है कि आपके सूट से कुछ पानी जैसा गिर रहा है। फिर उस प्लम्बर की तबीयत खराब होने लगती है और वह कहता है यह पानी नहीं है। इस पर ग्वेन कहती है आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, क्या आपके लिए डॉक्टर बुलाऊं? फिर वह प्लम्बर कहता है नहीं, वह मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इस मिशन को पूरा कर दो। किसी भी तरह यह पता लगाओ कि यह लेवल 5 टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है। इस पर बेन कहता है कि हम जरूर पता लगाएंगे। फिर वह प्लम्बर कहता है इतना पता लगाना काफ़ी नहीं होगा, तुम्हारे ग्रैंडपा किसी बड़े राज का पर्दाफाश करने वाले थे, पृथ्वी को लेकर एलियंस का राज। अब इस मिशन को तुम्हें ही पूरा करना होगा। इस पर बेन कहता है कि मैं अपने ग्रैंडपा के बिना इसे कैसे पूरा करूंगा। फिर वह प्लम्बर कहता है कि तुम बेन टेनिसन हो, तुम्हारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इतना कहकर वह प्लम्बर मर जाता है। इसके बाद बेन टेनिसन फैसला करता है कि लेवल 5 टेक्नोलॉजी पृथ्वी पर कहाँ से आ रही है, इसका मैं ज़रूर पता लगाऊंगा। फिर वह कहता है कि यह काम मैं अकेले नहीं कर सकता। इस पर ग्वेन कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर बेन केविन से कहता है कि तुम कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करते। फिर भी केविन उनका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद ग्वेन एक गन से उनके ठिकाने का पता लगाती है और फिर कहती है कि मेरे पीछे आओ। इस पर केविन कहता है कि हर राह में तुम्हारे साथ हूँ। फिर ग्वेन उनको एक खराब रास्ते में से ले जाती है। फिर केविन कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, लेकिन इस रास्ते पर नहीं। फिर केविन ग्वेन से कहता है कि कम ऑन ग्वेन, यह मेरी नई कार है
इसके बाद वह सब उस ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। फिर बेन कहता है यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन केविन उन सबको पीट देता है। इस पर ग्वेन कहती है कि तुमने इन सबको इतनी बेरहमी से क्यों मारा। फिर केविन उनके मुंह से वह नकाब हटाता है तो वह देखते हैं कि वह तो डीएनए एलियंस हैं। इसके बाद वह सब लिफ्ट से नीचे जाते हैं और वहाँ वह देखते हैं एक बड़ा सा स्पेसशिप। इसके बाद बेन कहता है कि जरूर ग्रैंडपा यहीं पर होंगे। फिर वह अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसके बाद बेन उस डीएनए एलियंस का एंटिटी मास्क पहन लेता है और वह उन जैसा बन जाता है। फिर ग्वेन एक ट्रॉली लेकर आती है और उसे और केविन को उसमें बैठने के लिए कहती है। फिर बेन उन सबको अंदर ले जाता है। फिर वह सब अंदर आने के बाद उस ट्रॉली से बाहर आ जाते हैं। फिर ग्वेन अपनी मैना पावर से अपने ग्रैंडपा को ढूंढने की कोशिश करती है। फिर ग्वेन कहती है कि हमने आने में बहुत देर कर दी है, ग्रैंडपा यहाँ पर 2 हफ्ते पहले थे। फिर बेन कहता है कि जब मैं छोटा था तो ग्रैंडपा मेरी साइकिल को पीछे से पकड़ते थे, लेकिन वह कब साइकिल छोड़ देते थे मुझे पता ही नहीं चला और मैं वह साइकिल अपने आप चलाता गया, मुझे पता ही नहीं चला और जब मुझे पता चला तो मैं बहुत आगे निकल आया था। बेन कहता है कि अब हमें हर काम ग्रैंडपा मैक्स की हेल्प के बिना ही करना होगा। इसके बाद वह लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक गन का कारखाना होता है और वहां पर बहुत सारी गन होती हैं, जिसे ग्वेन अपनी पावर से उन सबको खत्म कर देती है। बेन कहता है इतना शोर करना जरूरी था क्या। फिर केविन कहता है थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे डीएनए एलियंस आ जाते हैं। उनके हमले से बचने के लिए ग्वेन एक शील्ड बना लेती है और बेन ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन ह्यूमंगसौर बनने के बाद डीएनए एलियंस पर कूद जाता है और उनका कचूमर बना देता है। इसके बाद केविन भी कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, इस वजह से मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। ग्वेन उसको गुस्से की नज़रों से देखती है। फिर केविन कहता है कि यह थोड़े बुरे लोग हैं, इसीलिए उनको पीटूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन अपनी पावर से डीएनए एलियंस को बहुत बुरी तरह धो रही है और बेन भी सभी डीएनए एलियंस को उड़ा रहा है। वह सभी उनका मार मार के ढेर बना देते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक हाइब्रिड आ जाता है। हाइब्रिड कहता है कि यह चूहे मेरी शिप पर क्या कर रहे हैं, बताओ मेरी शिप पर क्या कर रहे हो। फिर केविन कहता है कि क्या तुमने पहले अपनी शक्ल देखी आईने में। फिर इसके बाद केविन हाइब्रिड पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हाइब्रिड अपनी ताकतवर बाजुओं से केविन की खातिरदारी कर देता है। इस पर केविन दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हाइब्रिड केविन को मारने ही जा रहा होता है कि ग्वेन उसको पकड़ लेती है, लेकिन हाइब्रिड अपनी पावर से ग्वेन को ही खींच लेता है और उसको दूर फेंक कर मारता है। इसके बाद बेन केविन को कहता है कि तुम ग्वेन को बाहर लेकर जाओ और मैं इससे लड़ता हूँ, लेकिन ग्वेन बाहर जाने को तैयार ही नहीं थी। फिर केविन उसको जबरदस्ती बाहर ले जाता है। इसके बाद हाइब्रिड बेन को कहता है क्यों बे बड़ी छिपकली, अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और हाइब्रिड बेन को बहुत ही गंदा पीटता है। इसके बाद हाइब्रिड कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। फिर हाइब्रिड कहता है कि मुझे अब अपना स्पेसशिप कहीं और खड़ा करना होगा और वहाँ पर दूर दूर तक सफाई करनी होगी। यहाँ पर हाइब्रिड का सफाई से मतलब है कि सारे इंसानों और जानवरों को दूर दूर तक खत्म कर देना। इसके बाद बेन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर हाइब्रिड कहता है कौन रोकेगा मुझे, तुम रोकोगे। इसके बाद हाइब्रिड बेन का गला पकड़ लेता है और फिर बेन उसके हाथ पर एक जोरदार किस कर देता है। फिर हाइब्रिड कहता है कि बड़ी सी छिपकली ने मुझे काट लिया, अब मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हाइब्रिड बेन को अपनी स्पेसशिप से बड़ी इज्जत से अलविदा कहता है। इसके बाद ग्वेन बेन को पकड़ लेती है और फिर केविन कहता है कि तुम उसको पीट कर आए हो या पिट कर आए हो। इस पर बेन कहता है कि वह दूर दूर तक इंसानों को खत्म कर देगा। इसके बाद वह स्पेसशिप उड़ जाता है और ह्यूमंगसौर अपनी साइज को बड़ा करके उस स्पेसशिप पर लटक जाता है। फिर वह स्पेसशिप अपने अंदर से लेजर बीम फेंकता है और वह लेजर शहर में तबाही शुरू कर देती है। और जो यह लेजर शहर में तबाही कर रही थी, हाइब्रिड इसी के बारे में बात कर रहा था कि दूर दूर तक इंसानों को खत्म करना होगा, लेकिन बेन उसके स्पेसशिप को
खराब कर देता है। इससे वह लेजर भी रुक जाती है। इसके बाद बेन टेनिसन का हाथ छूट जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। इसके बाद बेन नीचे गिर जाता है और जहाँ पर बेन गिरा होता है वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वह स्पेसशिप होता है वह दूर जाकर गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। इसके बाद केविन और ग्वेन आते हैं। फिर बेन कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। इस पर केविन कहता है कि तुमने जो इतना बड़ा गड्ढा किया है क्या वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद बेन केविन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि हमें यह जीत तुम्हारी वजह से मिली है। इस पर केविन कहता है कि आगे भी मेरी वजह से ही मिलेगी। इसके बाद बेन केविन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन केविन अपना हाथ पीछे कर लेता है। फिर ग्वेन केविन को कहती है कि तुम अब हमारे साथ ही रहोगे ना। इस पर केविन कहता है कि मैं अब से तुम्हारा ही साथ दूंगा। इसके बाद वह तीनों हाथ मिलाते हैं और यहाँ से बन जाती है बेन टेनिसन की टीम। इसके बाद एक डीएन एलियंस एक हाइब्रिड के पास जाता है और कहता है कि अभी तक हमें मैक्स टेनिसन की कोई खबर नहीं मिली और बेन टेनिसन ने हमारा एक स्पेसशिप तबाह कर दिया है। इस पर वह हाइब्रिड कहता है कि बेन टेनिसन वापस आ गया है। फिर वह कहता है कि उसको पता नहीं है कि उसने किस से पंगा लिया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डीएन एलियंस खड़े होते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बेन टेनिसन का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी और चीज़ पर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।